जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी रानी को लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अरे बेटा, मेरे पास आ जाओ। बेटा, उतने दूर मत रहो, बारिश बहुत तेज आ रही है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। अरे बेटा, बिल्कुल नहीं डरते हैं, ये बारिश अभी कुछ समय में बंद हो जाएगी। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटी रानी को समझाती है, लेकिन बारिश कहाँ रुकने वाला। जोरदार बारिश के साथ साथ बहुत तेज बिजली भी कड़क रही थी। बेटा, आप मेरे पास आ जाओ, देखो बिजली कड़क रही है। ठीक है मम्मा, मैं आपके पास आ जाती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपने माँ के पास आ जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है अपनी बिटिया को लिए बारिश में ही जाना पड़ेगा। मेरी जान, चलो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई है। हम रात भर यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है मम्मा, चलो हम दोनों चलते हैं। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटी रानी को लिए उड़ते हुए घर के लिए निकल जाती है। लेकिन बारिश तो इतनी तेज़ थी कि उनसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। मेरी जान, आप मेरे आगे उड़ते हुए चलो, क्योंकि बारिश के साथ आंधी भी आ रही है। मम्मा, अब मेरे पंखों में दर्द भी हो रहा है। अरे बेटा, अब बस हमें थोड़ी दूर ही जाना है, अब हमारा घर आने ही वाला है। ऐसे मम्मा चिड़िया जैसे तैसे करके अपने घर के पास पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, हमारा घर आ गया, हमारा घर आ गया। हाँ बेटा, हमारा घर आ गया। अब आप जल्दी से कुछ खा लो और सो जाओ, क्योंकि रात अब काफ़ी हो गई है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटी रानी को खाने को देती है। बेटा, अब आप मेरी गोद में आकर सो जाएं। फिर रानी चिड़िया अपनी माँ के गोद में चली जाती है, लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मा। अरे बेटा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको लोरी सुना देती हूँ, फिर आप सो जाओ। ठीक है मम्मा। सो जा मेरी राजकुमारी, सो जा, सो जा, सो जा। मम्मा मम्मा, वो देखो मम्मा, हमारे घर से पानी टपक रहा है। बेटा, ये तो हमारे छत से सच में पानी टपकने लगा, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मम्मा, अगर हमारा घर टूट गया तो हमें बारिश में फिर से भीगना पड़ेगा। बेटा, मैं आपको बारिश में बिल्कुल भीगने नहीं दूँगी, बस आप अपना ख्याल रखें। मैं जा रही हूँ पत्ता लेने। मम्मा, लेकिन आप इतनी रात में कहाँ जाओगे? अरे बेटा, मैं कालू भैया के घर के पास जा रही हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पर बड़े बड़े पत्ते भी लगे हैं। मैं अभी वो पत्ता लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए रात में ही पत्ते लेने कालू के घर के पास चली जाती है। अभी वो पत्ता तोड़ने ही वाली थी, तभी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, अरे मुझे पत्ते तोड़ने की आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है कोई पंछी आया है जो हमारे पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। अरे गौरी, रुको रुको रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पत्ते तोड़ रही थी। अरे ओ टुनटुनी, तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो ना दिन में चैन है और ना ही रात में। तुम इतनी रात को हमारे पेड़ से पत्ते तोड़ने आ गई। चलो भागो 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 यहाँ से। अरे कालू भैया, मेरे छत से पानी टपक रहा है, आप बस मुझे एक पत्ता ले जाने दें। अरे तू तो बड़ी ढीठ चिड़िया है, तुझे एक बार में कहीं बात समझ नहीं आती क्या? चल भाग जा
वरना तुझे डंडे से मार कर भगाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया उदास मन लिए आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कोई पत्ता नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बिटिया अकेले घर पर है। अभी ऐसे टुनटुनी चिड़िया सोच ही रही थी कि वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे इतनी बारिश में और इतनी रात में कहाँ भीग रही हो? अरे भूरे भैया, मेरे छत से पानी टपक रहा है, इसलिए मैं कालू भैया के पेड़ से पत्ते लेने आई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे भगा दिया। अरे टुनटुनी, वो कालू तो बहुत दुष्ट कौवा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। भूरे भैया, मैं आपके घर नहीं जा सकती। मैंने अपने बिटिया को अकेले घर पे छोड़ा है। अरे मेरी बहन, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर पे एक बहुत बड़ा छाता है, तुम उसे ले जाकर अपने छत के ऊपर लगा देना, फिर तुम्हारे छत से पानी नहीं टपकेगा। ठीक है भूरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे मेरी बहन, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर हम पंछी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारे काम कौन आएगा? फिर भूरा टुनटुनी चिड़िया को लिए अपने घर जाता है। अरे टुनटुनी, ये लो, ये छाता मेरे पास है, तुम इसे ले जाकर अपने छत पर लगा देना, फिर इससे बारिश का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा। भूरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैं अपना घर कल पक्का कर लूँगी, आपका छाता वापस कर दूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस छाता को लिए घर जाती है और अपने छत के ऊपर लगा देती है। मम्मा, अब तो हमारे छत से पानी भी नहीं टपक रहा। अरे हाँ बिटिया, अब हमारे छत से पानी नहीं टपकेगा, क्योंकि भूरे भैया ने एक छाता दिया है जिसको मैंने छत के ऊपर लगा दिया। अब आप सो जाएं। ठीक है मम्मा, अब मैं सो जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी रानी को लिए सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश भी बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने घर को पक्का कर लेती है और अपने बिटिया के साथ खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी हमारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।